आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित को समझाइए। और ये हमें दिया है जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग तथा अम्ल वर्षा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या है। तो अगर जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग की हम यहाँ पर बात करें तो इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है जैव रासायनिक रूप से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग है इसे हम यहाँ पर सामान्य रूप से BOD के नाम से भी जानते। तो इसका नामांकन यहाँ पर जो है BOD के नाम से भी किया जाता है। अब अगर इसकी हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग का अर्थ यहाँ पर होता है कार्बनिक पदार्थ के कारण होने वाले प्रदूषण को यहाँ पर जो है इसके आधार पर देखा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कार्बनिक पदार्थ से यहाँ पर जो है किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे यहाँ पर प्रदूषण प्रदर्शित होता है। तो प्रदूषण का अर्थ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मलमूत्र का जो त्याग किया जाता है, इसके अलावा भोज्य पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ये कार्बनिक प्रदूषक पदार्थ होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर जल के साथ में उपस्थित हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जल में ये यहाँ पर घुलित है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जल में जब ये घुलित है और ये पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध है, इनकी अगर बात करें तो इनको यहाँ पर जो है नष्ट करने के लिए, इनको यहाँ पर जो है अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म जीवों की अगर हम बात करें तो उनकी हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जब यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों को यहाँ पर जो है अपघटित कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब ये यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की परिस्थितियाँ होती है, अर्थात ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर जो है कम हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। तो ऑक्सीजन के उपभोग से यहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर रहे होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ है, हमारे पास जो जल हमें दिया है, जल में यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की अब यहाँ पर कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका उपभोग कर दिया गया है। तो इसे हम यहाँ पर जो है BOD के नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ पर जैव रासायनिक रूप से ऑक्सीजन की मांग यहाँ पर है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि BOD जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों को अपघटित करने के लिए यहाँ पर जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर BOD के नाम से जानते हैं। इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें बताने की यहाँ पर कि BOD क्या हमें बता रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि BOD हमें यहाँ पर बता रहा है सीधे तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का बढ़ना, कि जल में यहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि हो रही है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि BOD की मात्रा अगर ज़्यादा है तो जल में यहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा संख्या में होंगे, यानी जल में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर BOD की मात्रा ज़्यादा है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो जल है ये ज़्यादा प्रदूषित है। तो यहाँ पर जो प्रदूषित जल है वो भी यहाँ पर ये बता रहा है। तो यहाँ पर जल का प्रदूषण भी इस क्षमता के द्वारा देखा जाता है, यानी कि अगर किसी जल की BOD की मात्रा ज़्यादा है तो जल यहाँ पर प्रदूषित है। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, कि अम्लीय वर्षा यहाँ पर क्या होती है। तो अगर अम्लीय वर्षा की हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से बादलों के द्वारा जो पानी गिरता है उसे हम यहाँ पर वर्षा के नाम से जानते हैं। परंतु यहाँ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी होता है इसकी अगर हम बात करें तो हमारे वातावरण में यहाँ पर जो है बहुत सारी प्रदूषक गैसें उपस्थित होती है। तो प्रदूषक गैसें जिससे होती है, अगर उनकी हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रदूषण के अंतर्गत यहाँ पर जो गैसें होती है, एक तो सबसे पहले CO2 यहाँ पर उपलब्ध होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर ये जो गैसें उपलब्ध होती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि वर्षा का जो पानी होता है ये यहाँ पर जो है प्रदूषित गैसों के साथ में यहाँ पर जो संयोग कर लेता है। तो यहाँ पर इनके साथ में जब यहाँ पर संयोग कर लेता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब इनके साथ में यहाँ पर संयोग करेगा तो अब यहाँ पर जब जल जमीन पर आएगा तो धरती पर जो यहाँ पर जल आ रहा है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो होगा यहाँ पर जल प्रदूषित जल होगा। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस जल के अंदर यहाँ पर जो है अम्लीय वर्षा होगी, यानी कि अम्ल की मात्रा अब स्थित होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है जल की यहाँ पर जब अभिक्रिया हम यहाँ पर CO2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर जो है कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सल्फर की बात करें तो जल की जब अभिक्रिया यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ संपन्न होगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अम्ल के निर्माण हो रहे हैं। जल की जब यहाँ पर अभिक्रिया नाइट्रिक गैस के साथ में होगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अम्लों का निर्माण संपन्न हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अम्ल आया, जल जो आया है उसमें यहाँ पर अम्लों की मात्रा है, तो इसे हम यहाँ पर अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अगर अम्लीय वर्षा की pH की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी pH जो है वो अम्लीय होती है, यानी कि 5 से यहाँ पर जो है कम सामान्य रूप से pH हो जाती है। तो जब यहाँ पर pH जो होती है सामान्य रूप से 5, वो 5 से कम सामान्य रूप से होती है तो उस अवस्था को हम यहाँ पर जो है अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।